Hello students, on today I'm going to teach you about the next chapter in history and the chapter name is the Delhi Sultan. आज हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स कौन कौन थे और इन्होंने किस तरह से जो है दिल्ली पे क्या किया था, रूल किया था. Chapter 2. In chapter 2 we saw that the regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. अगर हमने जो चैप्टर 2 में जो हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा था कि जो रीजन है लाइक कावेरी डेल्टा जैसे जो रीजन है ये क्या बन गए थे, लार्ज किंगडम के सेंटर बन चुके थे. और हमने ये भी नोटिस किया है कि जब हम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि दिल्ली जो है किसी भी किंगडम की क्या है, कैपिटल है. ऐसा क्यों था? क्योंकि दिल्ली जो थी वो इम्पॉर्टेंट सिटी कब बनी? इम्पॉर्टेंट सिटी वो बनी है 12th सेंचुरी में. इससे पहले वो क्या थी, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है सिटी या फिर इम्पॉर्टेंट सिटी जो है उसे कंसिडर नहीं किया जाता था. Take a look at table first. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmanas of Ajmer. जब हम टेबल फर्स्ट को देखेंगे तो वहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दिल्ली जो है फर्स्टली किसी किंगडम की कैपिटल बनी थी. वो किसके अंडर में बनी थी? तुम्हारा राजपूत के अंडर में बनी थी, जो कि 12th सेंचुरी के मिड में चौहान से क्या हो गए थे, डिफीट हो गए थे, उनसे हार गए थे. चौहान्स जिन्हें हम चहमनास के नाम से भी जानते हैं, ये अजमेर के थे. ठीक है, अजमेर के जो चौहान्स थे उन्होंने क्या किया था, तुम्हारा राजपूत को 12th सेंचुरी के मिड में डिफीट कर दिया था, उन्हें हरा दिया था. It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich gents merchants lived in the city and constructed several temples. Coin minted here called Dehliwal had a wide circulation. तोमाराज और चौहान्स के अंडर में क्या हुआ था, दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना था और यहाँ पर जो है कई ऐसे बड़े बड़े जो है जैन मार्चेंट्स जो व्यापारी थे वो इस सिटी में रहा करते थे दिल्ली में. और इन्होंने यहाँ पर कई टेम्पल्स भी क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, बनवाए हैं. क्वाइंस जो है वो इन्होंने मिंट करवाई थी यहाँ पर, जिसे हम दिल्लीवाल के नाम से जानते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता था. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table first again and identify that the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत जो है वो 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था. और दिल्ली जब कैपिटल में क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था. कब हुआ था? जब इसने सब कंटिनेंट्स के बड़े बड़े एरियाज को क्या किया था, अपने कंट्रोल्ड में कर लिया था. अगर हम टेबल फर्स्ट को दोबारा देखेंगे, अगेन देखेंगे, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5 ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने मिलकर क्या किया है, दिल्ली को दिल्ली सल्तनत बनाया है. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map first and locate Delhi, Kohna, Siri and Jhabana. दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया था, कई ऐसे सिटीज को बिल्ड करवाया था, बनवाया था, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं. अगर हम मैप फर्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हम दिल्ली, कोहना, सिरी और जहांपना देखते हैं. ये सब क्या थे, ये सिटी थे, जो कि बाद में अब ये कम्प्लीटली हम किस नाम से इसे कंसिडर करते हैं, दिल्ली के नाम से कंसिडर करते हैं. सो अब हम टेबल फर्स्ट को देखेंगे कि टेबल फर्स्ट में कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है वो क्या थी, दिल्ली सल्तनत पे जो है रूल कर चुकी हैं. पहली डायनेस्टी है राजपूत डायनेस्टी, जिसमें तोमारस, अनंगापाला और चौहान्स के पृथ्वीराज चौहान जो है इन्होंने क्या किया था, फर्स्टली दिल्ली सल्तनत पे क्या किया था, रूल किया था. एंड आफ्टर दैट अर्ली तुर्किश रूलर यानी तुर्किश जो थे रूलर्स थे उन्होंने रूल किया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुमिश और रजिया और घियासुद्दीन बालबन थे, जिन्होंने क्या किया था 1206 से लेकर 1290 तक क्या किया था, दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था. एंड आफ्टर दैट थर्ड जो डायनेस्टी यहाँ पर दी है आपकी वो कौन सी है, खलजी डायनेस्टी है, जिसमें जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, रूल किया है. और इन्होंने जो रूल किया है वो 1290 से लेके 1320 तक क्या किया है, इन्होंने रूल किया है. एंड आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी में किसने किसने रूल किया है, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. इन्होंने
1320 से लेकर 1414 तक क्या किया है, दिल्ली सल्तनत पे रूल किया है। एंड आफ्टर दैट सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी में जो है सिंगल रूलर है जिनका नाम है खिज़्र खान। इन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक क्या किया है, रूल किया है। एंड द लास्ट डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पे रूल किया था, वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसमें बहलूल लोधी ने क्या किया था, 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर रूल किया है। सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और जो है डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑल द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर्ट हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर, त्वारीख प्लूरल, रिटन इन पर्सियन, द लैंग्वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हिस्ट्रीज में तारीख और त्वारीख जो है ये भी काफ़ी वैल्यूएबल है। तारीख मीन्स सिंगुलर, त्वारीख मीन्स प्लूरल, जिसे किस में लिखा गया है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। और पर्शियन लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स की ये क्या थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी। कौन? पर्शियन लैंग्वेज। दैट इट मीन्स कि इनका जितना भी ऑफिशियल वर्क होता था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, सब किस लैंग्वेज में किया जाता था, पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. त्वारीख के जो ऑथर थे वो काफ़ी लर्नड मैन थे, काफ़ी एजुकेटेड थे, काफ़ी जो है उनको नॉलेज थी। तो जो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर और जो पोएट और कर्टायर्स थे, ये क्या करते थे, ये रूलर्स को एडवाइस करते थे कि उन्हें किस तरह गवर्न करना चाहिए और किस तरह रूल करना चाहिए, किस तरह जस्टिस करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में कौन बताता था, ये त्वारीख के ऑथर जो है ये क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। अब यहाँ पर देखिए एक टॉपिक दी गई है नीचे, द सर्कल ऑफ जस्टिस। इसके बारे में हम थोड़ा शॉर्टली स्टडी करेंगे कि जो फ़क्र मुदब्बिर थे, ये जो राइटर थे, इन्होंने 13th सेंचुरी में ये राइट किया है कि किंग जो है ये बिना सोल्जर्स के, बिना सिपाहियों के जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। और जो एक सोल्जर है वो बिना सैलरीज के जो है नहीं रह सकता। और ये सैलरीज कहाँ से आ रही हैं, सैलरीज जो है पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करके, यानी टैक्सेस कलेक्ट करके जो हमारे सोल्जर है उनको क्या किया जा रहा है, सैलरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये जो पीजेंट है, ये जो किसान है, ये रेवेन्यू तभी पे कर सकते हैं जब ये काफ़ी प्रॉस्परस और हैप्पी हो, काफ़ी खुशहाल हो या फिर काफ़ी हैप्पी हो या खुश हो। तो ये सब सारी चीज़ें कब हो सकती हैं, जब किंग जो है जस्टिस करे यानी न्याय करे और एक ऑनेस्ट गवर्नेंस जो है वो वहाँ पर है, यानी काफ़ी ईमानदारी से वो वहाँ पर गवर्न करे, शासन करे। Keep the following additional details in mind. First, the author of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. ये सभी चीज़ों जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है नंबरिंग में दिया गया है, ये सभी डिटेल्स को आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है कि जो त्वारीख के जो ऑथर थे वो क्या थे, सिटीज़ में रहते थे, मेनली कहाँ पे रहते थे, दिल्ली में रहते थे। ये विलेजेस में बहुत ही कम जो है रहते थे। सेकेंड है, दे ऑफ्टन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये हिस्ट्रीज जो है सुल्तान की हिस्ट्रीज लिखते थे किस होप में, इस उम्मीद में लिखते थे कि उन्हें जो है सुल्तान से रिच रिवॉर्ड्स यानी अच्छे खासे जो है इनाम मिलेंगे, बड़े बड़े जो है इनको पुरस्कार से जो है क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। थर्ड, these authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions, and their ideas were not shared by everybody. ये जो ऑथर थे ये रूलर्स को एडवाइस करते थे कि जो सोशल ऑर्डर है, जो समाज के बनाए हुए नियम है, जो ऑर्डर है, उसे उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि किसके बेसिस पे बने हुए थे, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बेसिस पे क्या किए थे, बनाए गए थे। तो इन सभी को उसने क्या एडवाइस किया कि उन्हें इन सभी रूल्स को यानी समाज के बनाए हुए ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बर्थ राइट का मीन्स यहाँ पर ये है कि अगर कोई किंग है तो उसका बेटा ही क्या बनेगा, नेक्स्ट रूलर बनेगा। और जेंडर डिस्टिंक्शंस यहाँ पर ये सेंस है, यहाँ पर कहने का ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर वुमेन है तो वुमेन जो है वो रूलर नहीं बन सकती, मैन ही क्या होगा, हमेशा रूलर बनेगा। तो इस तरह की चीज़ों को वो क्या कह रहा है, वो ये एडवाइस कर रहा है कि रूलर्स को हमेशा इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और बल्कि ये जो आइडियाज़ थे ये सभी को शेयर नहीं किए जाते थे, ठीक है, सभी के लिए नहीं थे। 1236 में क्या हुआ कि जो सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान, वो क्या बनी, वो दिल्ली की सुल्तान बनी। लेकिन उस टाइम के जो क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिनाजी सिराज, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि वो काफ़ी एबल है, काफ़ी क्वालिफाइड है अपने ब्रदर्स, अपने भाइयों के कंपेयर में। लेकिन
वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं थे कि एक क्वीन जो है वो उनकी क्या बने, रूलर बने, शासक बने। इसके साथ साथ जो नोबल्स थे वो भी क्या थे, उनके इंडिपेंडेंटली रूल करने से, यानी रज़िया सुल्तान के इंडिपेंडेंटली रूल करने से भी वो क्या थे, खुश नहीं थे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 में क्या कर दिया गया, उन्हें उनके सिंहासन से हटा दिया गया। देयर इज नेक्स्ट व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रज़िया। यहाँ पर जो है मिनाज सिराज जो कि उनके क्रॉनिकलर थे, उनका थिंक क्या था, वो क्या सोचते थे रज़िया के बारे में। तो मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to man. मिनाजी सिराज का ये जो थिंग था कि एक क्वीन जो है वो रूल नहीं कर सकती, क्योंकि ये गॉड के बनाए हुए नियम उनके रूल्स के जो है अगेंस्ट है, और एक वुमेन जो है, एक औरत जो है वो मैन की सब ऑर्डिनेट जो है वो सपोज किया जा सकता है, लेकिन एक रूलर जो है कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ही therefore asked in the register of God creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? ठीक है, लेकिन वो ये भी जो है ये पूछ रहे हैं, गॉड क्रिएशन में ये देख रहे हैं कि जो ये क्वालिटीज़, जो मैन की क्वालिटीज़ है, ये एक वुमेन के अंडर में कैसे आई, यानी वो इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ उनके पास कहाँ से मिली, जबकि वो क्या है, एक औरत है। सारी मैन की जो काबिलियत थी, जो एक कैपेबल रूलर्स के अंदर होनी चाहिए, जो एक मैन की क्वालिटी है, वो एक वुमेन के अंदर कैसे आई, ये चीज़ सोचने पे वो क्या हो गए, काफ़ी मजबूर हो गए। यहाँ पे रज़िया के जो इंस्क्रिप्शंस थे, क्वाइन थे, उस पर ये मेंशन था कि वो क्या है, वो सुल्तान इल्तुमिश की डॉटर हैं। और अगर हम यहाँ पर अदर क्वीन की बात करें जिनका नाम है रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से लेके 1289 तक जो है वरंगाल की ककतिया डायनेस्टी में जो है रूल किया है, जो कि अब क्या है, आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है। रुद्रमा देवी ने क्या किया था, अपने इंस्क्रिप्शंस पे अपना नाम चेंज कर दिया था और खुद को ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो क्या है, वो एक मैन है। और अगर हम दूसरी क्वीन की बात करें जिनका नाम है दिद्दा, जिन्होंने कश्मीर पे 980 से लेके 1003 तक क्या किया है, रूल किया है कश्मीर में। इनका टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिद्दा, जो कि जो है दीदी से आया है, एल्डर सिस्टर से आया है, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। और ये कहा जा सकता है कि इनका जो एफेशनिएट है, यानी कि इन्हें लोगों ने प्यार से जो है ये नाम जो है दिया होगा, दीदी या फिर दिद्दा।